हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे 2023-24 का। इसमें हम पूर्णांक की बात करते हैं। जो पूर्णांक हमारा है 60 नंबर का है। जो टाइम है 2.5 से 2.5 घंटे का टाइम है। यहाँ पे नाम लिखना है हमें, यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, शब्दों में लिखना है, दिनांक डालना है, दिन डालना है। अब इसमें आलोक दिया गया है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और शुद्धता एवं स्वच्छता पर ध्यान दें। प्रश्न क्रमांक एक है बहुविकल्पी प्रश्न। भेड़ाघाट की पहाड़ी पर कौन सा मंदिर बना था? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, गणेश मंदिर था, महादेव मंदिर था, गौरी शंकर था या सीताराम मंदिर था। तो ऑप्शन देख के बताना है कि कौन सा मंदिर था। पटना शहर का पुराना नाम क्या था? इंदौर था, पाटलिपुत्र था, उज्जैन था या अवंतिका था। तानसेन के गुरु का नाम क्या था? बैजू बावरा, स्वामी हरिदास था या राजा मानसिंह तोमर था या अलाउद्दीन खिलजी था। तो बताना है कौन थे। और वृक्ष का पर्यायवाची शब्द बताना है। कानन होता है, तरु होता है, गिरी होता है, जसु होता है, तो तरु हो जाएगा। हृदय भराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? प्यास बुझाना, दुखी होना, खुशी होना, इनमें से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा दुखी होना। रिक्त स्थान देख लेंगे। संगीत सम्राट कहे जाते थे। कौन संगीत सम्राट कहे जाते थे? तो ये बताना है। आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या था? जहाज का पंछी शब्द कवि की कविता है। कौन से कवि की कविता है? तो यहाँ पे हमें भरना है। के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो रहा था। किनके कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो रहा था, ये बताना है। भेड़ाघाट जबलपुर से कितने मील की दूरी पर है? यहाँ पे हमें दूरी बतानी है, कितने मील की दूरी पर है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। कवि भारत में कौन सा मंत्र बहने की बात कर रहा है? मुक्तखोरों के सरताज किसे कहा गया है? दूध धारा किसे कहते हैं? सैनिकों की कुल्हाड़ी का सबसे पहले विरोध किसने किया था? सूरदास के मन को सुख कहाँ से प्राप्त होता है? अपराजिता संस्मरण की लेखिका कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। रास्ता का, सूर्य का, नदी का। दो दो इनके पर्यायवाची शब्द लिखना है। विलोम शब्द लिखना है। हिंसा का जैसे अहिंसा हो जाएगा, राजा का रानी हो जाएगा, दुख का सुख हो जाएगा। शब्दों के संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखा है। वृक्षारोपण, वृक्ष धन आरोपण हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। वातावरण, वाताधन आवरण, वात धन आवरण, ये भी दीर्घ हमारी हो जाएगी। राजाज्ञा, राजा धन आज्ञा, ये भी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सब सुहावन में कौन सा अलंकार है, ये बताना है। राजदंड में कौन सा समास है, ये बताना है। समास का नाम बताना है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुखिया शब्द में से प्रत्यय बताइए। प्रत्यय क्या है? वाक्यांश। दुखिया प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के पहले लगे होते हैं, तो वही बता देना है। जो लोगों को प्रिय हो उसे क्या कहते हैं? उपकार मानने वाला उसे क्या कहते हैं? रोगों का इलाज करने वाला डॉक्टर कहलाता। अपनी पाठ्य पुस्तक में दी गई कविता की 6 लाइन लिखनी है। प्राणायाम का क्या अर्थ है? प्राणायाम के लाभ बताना है। इन सभी के उत्तर चाहिए हों तो कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। इन पंक्तियों का संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। ये अथवा वाला है, इसको हमें क्या करना है? सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो इसको पढ़ के अच्छे से सप्रसंग व्याख्या करके यहाँ पे हमें लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर बताना है। इस गद्यांश को पढ़ना है और नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, इस गद्यांश का उपयोग शीर्षक क्या है? घायल हंस को किसने उठा लिया था? देवदत्त हंस को क्यों मांग रहा था? राजा ने क्या कहते हुए हंस सिद्धार्थ को सौंप दिया? यहाँ पे पढ़ के इसके उत्तर बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा दिन और तीर के 2 समानार्थी शब्द बताना है। कौन कौन से समानार्थी शब्द हैं? अथवा का ये दिया गया है, इसमें भी ये बताना है हमें। अपने प्रधानाचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा में अपने पिता को पत्र लिखिए अपनी पढ़ाई की जानकारी देने के लिए। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसी विषय पर निबंध लिखना है। जैसे विज्ञान का चमत्कार, कंप्यूटर हो गया, महापुरुष की जीवनी हो गया, दीपावली। इनमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। अथवा में जो दिया गया है, अथवा में है इनका सारांश लिखना है। श्री मुक्तानंद जी से मिलिए,
अपराजिता, इनके बारे में सारांश लिखना था। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था।